ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं बल्कि तीनों लोगों के कल्याण का कारण है। इसलिए मैं अपने गुरुदेव वेद व्यास का स्मरण करके आप सबके स्नेह से इस विषय का वर्णन करता हूं। आप सब आदर पूर्वक ध्यान लगाकर सुने। हे मुनियों, सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे कल्याणकारी यदि कोई है तो वह है शिव पुराण। यह शिव पुराण वेदों का सार है, वेदांत का सार है। यह सर्वज्ञ है और जो इसे सुनता है या पढ़ता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, यह दिव्य पुराण मनुष्य को इस लोक में सुख देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। कलयुग के पाप जो पर्वत के समान भारी हैं, उनका भी नाश करने की शक्ति इस शिव पुराण में है। इसमें भगवान शिव के दिव्य यश, महिमा और अनंत लीला का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, यह पुराण मनुष्य को देता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ इस एक ग्रंथ से प्राप्त हो सकते हैं और इसी कारण यह शिव पुराण सदैव अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त होता रहा है। हे मुनियों, कलयुग के पापी जीव जो पापों में डूबे हुए हैं, यदि वे सिर्फ इस शिव पुराण का श्रवण कर लें तो वे श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में कलयुग का प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक इस शिव पुराण का उदय नहीं होता। जहां शिव पुराण की कथा होती है, वहां कलयुग के पाप टिक नहीं पाते। हे मुनियों, यह शिव पुराण वेद के समान ही पवित्र माना गया है और इसका प्रथम उपदेश स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। अब मैं आपको इस शिव पुराण के विभिन्न खंडों का वर्णन करता हूं। ध्यान से सुनिए। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं बताई गई हैं। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता। ये सभी संहिताएं अत्यंत पुण्य देने वाली हैं। अब मैं आपको इनकी श्लोक संख्या बताता हूं। विदेश्वर संहिता 10,000, रुद्र, विनायक, उमा, मात्र प्रत्येक 8,000, एकादश रुद्र 13,000, कैलाश 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि 11,000, वायवीय 4,000, धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार मूल शिव पुराण 1,00,000 श्लोकों का था, लेकिन महान ऋषि वेद व्यास ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया और यही स्वरूप आज हमें प्राप्त है। पुराणों की क्रम संख्या में इसका चौथा स्थान है और इसमें 7 मुख्य संहिताएं हैं। विदेश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायवीय। हे मुनियों, यह दिव्य शिव पुराण वेद के समान प्रमाणित है और मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ गति प्रदान करता है। यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित है और महर्षि व्यास ने इसे संक्षेप में संकलित किया। यह सभी जीवों के कल्याण के लिए है। यह दुखों का नाश करता है, यह अज्ञान को मिटाता है और सच्चे साधकों को परम सुख देता है। हे मुनियों, इसमें वेदांत का गूढ़ ज्ञान है, निष्पक्ष धर्म का उपदेश है, श्रेष्ठ मंत्रों का संग्रह है और जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। जो व्यक्ति ईर्ष्या छोड़कर श्रद्धा और भक्ति से इस शिव पुराण को सुनता है या पढ़ता है, वह भगवान शिव का प्रिय बन जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हे मुनियों, यदि कुछ सुनना है तो शिव पुराण को सुनो। यदि कुछ समझना है
तो शिव को समझो, और यदि जीवन को सफल बनाना है तो शिव की शरण में जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।